पाथ फ्यूचर क्लास में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज सीडीपी चैप्टर से टॉपिक लिए हैं, जो टॉपिक का नाम है शिक्षण के सूत्र टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से मतलब इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो एक कह रहा है सरल से कठिन की ओर, बी कह रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी कह रहा है दृश्य से अदृश्य की ओर, और डी कह रहा है निगमन से आगमन की ओर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निगमनात्मक तर्क में शामिल है। निगमनात्मक तर्क में कौन शामिल है। तो ये कह रहा है विशिष्ट से समान की ओर तर्कना, बी कह रहा है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, बी कह रहा है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित, और डी कह रहा है समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जटिल परिस्थिति को संबंधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकते हैं। मतलब किस प्रकार से बच्चे को शिक्षक जो है सहायता करेंगे। तो एक कह रहा है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। जो सबसे पहले कार्य करेगा उसको पहले पुरस्कार देकर। बी कह रहा है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए। और सी कह रहा है उस पर एक भाषण देकर, मतलब बच्चा जो टॉप कर रहा है उसके ऊपर भाषण देकर। और डी कह रहा है कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है जो बड़ा कार्य है वो सब छोटे भाग में बांट देंगे और अनेक बच्चों को करने के लिए दे देंगे। तो ये जल्दी से हो जाएगा, सब जो बच्चा है वो खुश भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। तो ए कह रहा है वस्तुओं का प्रक्षेपण करना व अवलोकन का रिकॉर्ड दर्ज करना, बी कह रहा है रेखाचित्र बनाना, और सी कह रहा है वास्तविक अनुभव प्रदान करना, और डी कह रहा है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय। तो ए कह रहा है निबंध लिखना, बी कह रहा है भाषण देना, सी कह रहा है प्रमेय सिद्धांत करना, प्रमेय जो है सिद्ध करना, और डी कह रहा है चित्र रंगना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, मतलब कक्षा 1 में और 2 में जो बच्चा पढ़ता है उसको। तो ए कह रहा है अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखता है, बी कह रहा है मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, सी कह रहा है पढ़कर सीखते हैं, और डी कह रहा है लिखकर सीखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है अमूर्त अनुभव से बच्चा जो है जल्दी सीख लेता है। तो ये हमारा शिक्षण के सूत्र का टॉपिक था जो यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण प्रविधियाँ। शिक्षण प्रविधियाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण प्रविधियाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है शिक्षण प्रविधियाँ का निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब कौन सा जो है ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो ए कह रहा है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बी कह रहा है सही जवाब क्या है,
और सी कह रहा है सी कह रहा है सी कह रहा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और डी कह रहा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी जो है विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ए है समझ, बी है अनुप्रयोग, सी है सृजनात्मकता और डी है समस्या समाधान। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्री जो है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, मतलब किस विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ए कह रहा है निगमन विधि, बी कह रहा है आगमन विधि, सी कह रहा है अंतर्दर्शन विधि और डी कह रहा है बही दर्शन विधि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, उत्तम विधि कौन सा है। तो ए कह रहा है मोंटेसरी विधि, बी कह रहा है खेल विधि, सी कह रहा है किंडरगार्टन विधि और डी कह रहा है ये सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जो है ये सभी जो है शिशुअवस्था के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण का खेल किस पे आधारित है। तो ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी कह रहा है शिक्षण की विधियों के द्वारा सिद्धांत पर, सी कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी कह रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो ए कह रहा है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बी कह रहा है विषय वस्तु पर बी कह रहा है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना और सी कह रहा है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद और डी कह रहा है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो डी कह रहा है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो कह रहा है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो विषय वस्तु को याद कर लीजिए वो पुनरावृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेश का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, मतलब क्या लाभ होता है। तो ए कह रहा है पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति होती है। बी कह रहा है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और समवृद्धि करने का अवसर दिए जाते हैं। सी कह रहा है प्रेरणा की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अनुभूति होने की कम संभावना होती है। और डी कह रहा है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों के प्रति नाम संदिग्ध विकसित होने की कम संभावना होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जो है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पे आधारित है। तो ए कह रहा है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, बी कह रहा है
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी कह रहा है शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत पर। और डी कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय वहता का क्या अर्थ है। तो ए कह रहा है याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनना, मतलब याद करके रोज सुनाना, प्रत्यय स्मरण करके उसको सुनाना। और बी कह रहा है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। सी कह रहा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। और डी कह रहा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। मतलब कक्षा 3 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए कौन सा तरीका टीचर को अपनाना चाहिए। तो ए कह रहा है प्रयोगशाला विधि, बी कह रहा है समूह वार्तालाप, सी कह रहा है व्याख्यान विधि और डी कह रहा है सृजनात्मकता क्रियाकलाप। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है सृजनात्मकता क्रियाकलाप से कक्षा 3 के बच्चों को हम आसानी से पढ़ा सकते हैं और कोई चीज़ उसको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है, मतलब वह कौन सा है। तो ए कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, बी कह रहा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, सी कह रहा है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और डी कह रहा है डी हमारा कह रहा है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इस पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है किससे संबंधित है। तो ए कह रहा है फ्रोबेल द्वारा, बी कह रहा है जॉन डीवी द्वारा और सी कह रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा और डी कह रहा है मैकडूगल द्वारा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है जॉन डीवी के द्वारा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है। तो किस खेल पर प्रमुख बल दिया है प्रोबेल। तो ए कह रहा है गेंद का खेल, बी कह रहा है ब्लॉक का खेल और सी कह रहा है आकृति का खेल और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है गेंद का खेल पे प्रोबेल ने प्रमुख सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह शिक्षण है। समूह शिक्षण क्या है। तो ए कह रहा है संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण है। बी कह रहा है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है और सी कह रहा है स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वास्थ्य प्रतिबंध की प्रोत्साहित करता है और डी कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है संसाधनों, रुचियों व विशेषताओं को इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बीच में विराम लेना चाहिए। ए कह रहा है कि बीच में विराम लेना चाहिए। बी हमारा कह रहा है लगातार बोलना चाहिए और सी कह रहा है बीच में प्रश्न पूछने चाहिए और डी कह रहा है अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए, मतलब जो भाव से हम बोल रहे हैं उसको बदलना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है बीच में विराम लेनी चाहिए। हम लंबा समय से जो लेक्चर दे रहे हैं उसमें विराम मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए, विद्यार्थियों को शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। मतलब किस विधि के द्वारा संभव है? तो ए कह रहा है व्याख्यान विधि, बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक विधि, सी कह रहा है श्रव दृश्य सामग्री विधि और डी कह रहा है वार्तालाप विधि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। डी जो है वार्तालाप विधि से हम सबसे अधिक जो है विद्यार्थी से बात करेंगे और अधिक भागीदारी बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो ए कह रहा है व्याख्यान विधि और बी कह रहा है सृजनात्मक क्रियाकलाप और सी कह रहा है समूह वार्तालाप और डी कह रहा है प्रयोगशाला विधि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है सृजनात्मक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। तो एक कथन कह रहा है सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है और बी कह रहा है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। दो ऑप्शन है, इनमें से सही कथन चुनना है। कौन सा कथन सही है? तो केवल ए में दे रहा है केवल ए, बी में दे रहा है केवल बी और सी में दे रहा है केवल ए और बी दोनों और डी में दे रहा है न तो ए और न तो बी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालक विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि बालक जो है विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो ए कह रहा है शिक्षक के भाषण द्वारा, शिक्षक जो है भाषण देता है उससे भी बच्चा सीखता है। बी कह रहा है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। और सी कह रहा है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण द्वारा और डी कह रहा है उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है प्रयोग द्वारा भी बच्चा सीखता है, विवेचन द्वारा भी बच्चा सीखता है और प्रश्न पूछ के जो क्वेश्चन जो लेक्चर हो रहा है जो पास्ट स्टार्ट हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बच्चा से पूछेंगे तो उससे भी बच्चा सीखेगा। और क्रियाकलाप द्वारा उसको हम ले जाएंगे रिसर्च सेंटर में, उसको क्रियाकलाप कराएंगे और वो भी सीखता है। अब चिंतन करने, कोई ऐसा प्रश्न दिया जाए वो चिंतन करके लिखेगा, मस्तिष्क पर अपना जोर डालेगा और अपना क्वेश्चन का आंसर देगा। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम एक प्रभावी है, प्रविधि है, सॉरी अधिगम एक प्रविधि है। तो ए कह रहा है अधिगम एक प्रविधि है। तो ए कह रहा है तथ्यों का याद करने की, बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की और सी कह रहा है अनुभव द्वारा व्यर्थ निर्णय की और डी कह रहा है परीक्षा की तैयारी की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है अनुभव द्वारा व्यर्थ निर्माण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में विकास को लेकर प्रोबेल का मुख्य योगदान है। शिक्षा में विकास को लेकर प्रोबेल का मुख्य योगदान, जो प्रोबेल है मानव वैज्ञानिक, वो कौन सा योगदान दिए हैं? तो ए कह रहा है वाणिज्य शिक्षा न्यायालय, बी कह रहा है बालवाड़ी और सी कह रहा है पब्लिक स्कूल और डी कह रहा है लैट्रिन स्कूल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बालवाड़ी। बालवाड़ी पे जो है प्रोबेल का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। मतलब किस तरह से इसका नियोजन होना चाहिए? तो ये कह रहा है केवल उन क्षेत्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं। बी कह रहा है केवल उन क्षेत्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं और सी कह रहा है केवल उन क्षेत्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं और डी कह रहा है सभी छात्रों के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है सभी छात्रों के लिए
ये रचनात्मक लेखन का निर्माण होना चाहिए, नियोजन या निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, तो किस तरह का योगदान था? ए कह रहा है व्यावसायिक स्कूल, बी कह रहा है पब्लिक स्कूल, सी कह रहा है किंडरगार्टन और डी कह रहा है लैटिन स्कूल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है किंडरगार्टन पे प्रोबेल ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? मतलब सीखने के लिए जो बच्चा सीखता है वो किस अवस्था में ज़्यादा सीखता है? तो ए कह रहा है बाल अवस्था, बी कह रहा है पूर्व बाल अवस्था, सी कह रहा है किशोरावस्था और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है उपयुक्त सभी, सभी में बालक कुछ न कुछ सीखते रहता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षण के नवीन विधियाँ और उपागम जो है शिक्षण की नवीन विधियाँ और उपागम से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।